Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Praise the Lord. और आप जब आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत अच्छे से डांस को देखा, खूब एंजॉय किया आपने, हमने आराधना करी, स्तुति करी, उसके जन्म की उत्साह को हमने बनाया। हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं जब मैं और आप आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक अच्छी बात आज की क्रिसमस की सुबह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर की महिमा को मैं और आप और नजदीकी से देख सके या जान सके। हालेलुया। एक वचन जो आज के साथ आप बांटूंगा, इससे पहले मैं आपको परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाऊं, एक बात आपके साथ अच्छी बांटना चाहता हूं। क्रिसमस है क्या? क्रिसमस ये है कि आसमान से परमेश्वर जमीन पर आ गया। ये है क्रिसमस, जो स्वर्गों में नहीं समाता, जिसके लिए पृथ्वी के विषय में लिखा है आसमान उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। और वो परमेश्वर आसमान छोड़कर जमीन पर मेरे और आपके लिए आ गया, क्योंकि उसकी शुरू से इच्छा थी कि वो अपने लोगों के साथ रह सके। वो आदम और हवा के साथ रहता था, उसको फिर से यही हुआ कि वो आसमान छोड़कर जमीन पर मेरे और आपके लिए आ गया। हालेलुया। यही है क्रिसमस। परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, वो हमारे अंदर चला फिरा, हमारे साथ उसने फेलोशिप करी, सहभागिता रखी। यही है क्रिसमस। आज भी परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा चलना फिरना चाहता है, मेरे और आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। यह है क्रिसमस। ये सजावट क्रिसमस नहीं है, केक क्रिसमस नहीं है, डांस क्रिसमस नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे पकवान क्रिसमस नहीं है, लेकिन क्रिसमस है कि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर जन्म ले सके, मेरे और आपके अंदर से दिखाई दे सके। हालेलुया। मैं एक वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 14वां पद के वचन देहधारी हुआ। आज मैं थोड़ी देर चर्चा करना चाहता हूं उस वचन के विषय में। आखिर वचन है क्या और यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया? जी मेरे साथ निकाल के पढ़े। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 14वां पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और अनेक अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते पुत्र की। हालेलुया। परमेश्वर देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। ये वचन है क्या? मैं और आप जो बाइबल पढ़ते हैं, मैं और आप जो बाइबल के मानने वाले, बाइबल के जानने वाले, यही वचन है। प्रभु यीशु मसीह वचन है और वो देहधारी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। वो सबसे पहले, अगर मैं सोचता हूं इस बात को कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की, वचन के द्वारा, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 1 और उसका पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़े। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। जब तीसरे पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। जी पढ़े तीसरा पद। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ और है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं। हालेलुया। दैट इज द क्रिसमस। यीशु मसीह वचन बनकर मेरे और आपके लिए आया, परमेश्वर बेटे के रूप में मेरे और आपके लिए आ गया, ताकि ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए मुबारक क्रिसमस कहला सके। ये वचन, इससे अपने मन को लगाएं, इससे अपने सीने से लगा के रखें, इसे दिन रात ध्यान करें, इससे बातें करें। ये वचन आपसे बातें करेगा, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर वचन था। प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा मेरे से और आपसे आज भी बातें करता है। मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी इस वचन में है। यीशु मसीह रोज हमसे बातें करता है। अगर हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, वो हमसे रोज मुलाकात करता है, इसके जरिए से रोज हमसे बातें करता है। छोड़ दीजिए अपनी डिजिटल बाइबल को, अब परमेश्वर से बातें करना शुरू करें उसके वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातें करता है। ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए मुबारक क्रिसमस हो सकता है, ये आने वाला 2023 मेरे और आपके लिए मुबारक 23 हो सकता है, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी पड़ेगी। मेरे को और आपको परमेश्वर से लिपटे रहना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण उसका 4:4 हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हम सब के सब इसलिए जीवित है क्योंकि हम उससे लिपटे हुए हैं, और लिपटने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। क्या आप तैयार हैं आज की सुबह? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, उसने
मनुष्य रूप धारण किया। मेरे साथ निकाल के पढ़े, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, एक जगह लेके चलना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 31 पद। अगर आप ऊपर के पदों से पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत मरियम के पास आया, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से बातें करने लगा और मरियम से बातें कर कर कहने लगा कि देख तू एक पुत्र जनेगी और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो सर्वशक्तिमान होगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तमाम बातें करने लगा और मरियम भी उससे बातें करी, क्योंकि अभी मरियम की यूसुफ से सिर्फ मंगनी हुई थी, वो यूसुफ को जानती नहीं थी, यूसुफ से मिली नहीं थी। और इसके बाद बहुत से सवाल थे, आपके मेरे पास भी बहुत से सवाल होते हैं। और मरियम ने एक सवाल करा, ये क्यों कर होगा, ये कैसे होगा। आपके और मेरे पास भी एक सवाल आता है, ये कैसे होगा, हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, मकान कैसे बनेगा, हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, ये आदमी कैसे सुधरेगा, मेरा लड़का कैसे सुधरेगा, हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, हम कैसे घर का किराया देंगे, कभी हमारा अपना मकान होगा कि नहीं। हमारे पास भी बहुत से सवाल होते हैं, क्यों कर होगा, ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। आपके मेरे पास यही सवाल होते सारे, कैसे होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मरियम ने भी ये सवाल रखा था। अगर आप पढ़े इसको, मेरे साथ पढ़ना शुरू करें, इस लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 31 पद से पढ़ते हैं। चलिए 31 पद से पढ़ दीजिए मेरे लिए। और देख तू गर्भवती होगी, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न और होगा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु तो रखना, उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र और परम कहलाएगा। प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, जी आगे। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य वे करेगा, याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। जी आगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती मैं तो नहीं। पुरुष को जानती नहीं हूँ। कई बार आपके सवाल पास ये होता है, मेरी तो इतनी जान पहचान है नहीं, मैं तो उसको जानता नहीं हूं, मैं इसको जानता नहीं, ये होगा कैसे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सब चीजें होती है। प्रभु यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में जन्म ले लेगा तो आपके पास सब कुछ होगा। मरियम की एक खूबसूरत बात आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो आपको 37 पद से मिलेगी। जी 37 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि जो वचन, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, वे प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, यही सवाल आपका और मेरा होना चाहिए, यही जवाब मेरा और आपका होना चाहिए। मैं और आप ये जवाब दे सके और कह सके, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी देख हूँ, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। कहेंगे हम अपनी जिंदगियों में, अपने हालातों में, अपनी परिस्थितियों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, हम कहेंगे मुझे तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, मरियम ने इस बात को कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज मुझे और आपको जरूरत है, ये क्रिसमस पे मुझे और आपको कहने की जरूरत है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो परमेश्वर प्रभु, जो तू चाहता है हमारी जिंदगी में वैसा हो। उसके विषय में लिखा है कि वो हमारी हानि नहीं वरन लाभ ही चाहता है, और उस ऐसा परमेश्वर है कि हमारे लाभ की बातें करता है, और वो परमेश्वर मेरे और आपके लाभ के लिए कह रहा है। मैं और आप कह दें कि मरियम की तरह के प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया, और वचन देहधारी हुआ। आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 पद में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, वो उनके लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे उद्धार के लिए इसमें इस संसार में पैदा हुआ, उसने देहधारी हुआ, उसने शरीर में आकर मेरे और आपके समान रहा, मेरे और आपके साथ फेलोशिप करी। आज भी वो मेरे और आपके साथ यूं ही फेलोशिप करना चाहता है। इसलिए बार बार मैं और आप आराधना करते हैं, मैं बार बार हर साल हम क्रिसमस बनाते, प्रभु के जन्म को बनाते, प्रभु का जन्म हमारे जीवन में हो सके। इससे बड़ा क्रिसमस कोई नहीं है कि यीशु हमारे जीवन से दिखाई दे सके, हमारी बातों से, हमारे स्वभाव से दिखाई दे सके। हालेलुया, यही है क्रिसमस। ये चमक चौन आप देख रहे हैं, ये इतनी सजावट आप देख रहे हैं, इतना डांस आपने करा, इतना डांस आपने देखा। अगर आप इसी को क्रिसमस समझ रहे हैं तो आपकी ये गलतफहमी है। क्रिसमस का तो यही महत्व है कि यीशु हमारे जीवन से दिखाई दे सके। जब मम्मी घर में घुसे तो बच्चे कहें कि प्रभु यीशु मसीह आपकी सूरत में दिखाई देता है। जब पापा घर में घुसे तो कहे बच्चे कि पापा आपकी सूरत में हमें यीशु दिखाई देता है। जब बच्चे घर में घुसे तो कह सके कि हमारे बच्चे में यीशु दिखाई देता है। अब बच्चे माँ बाप से डरे ना इस बात से कि घर
घर में घुसते ही हल्ला होगा, अब पापा आगे छुप जाओ, अब पापा ये कहेंगे, अब पापा वो कहेंगे, पापा ना हो गए कोई डरावनी चीज हो गई, मम्मी ना हो गई कोई डरावनी चीज हो गई, क्योंकि मम्मी में यीशु नहीं दिखता, पापा में यीशु नहीं दिखता, बच्चों में यीशु नहीं दिखता, इसलिए घर घर नहीं रहा, एक लड़ाई का मैदान बन गया है। और आप सब अगर चाहते हैं कि हमारा घर फिरदौस बन जाए, हमारा घर स्वर्ग बन जाए, आपके अंदर यीशु दिखाई दे सके, आपके बच्चों में यीशु दिखाई दे सके, आपके जीवन में यीशु का जन्म हो सके। हालेलुया। मैं आपको एक जगह और लेकर चलूंगा, उसके वचन के विषय में। हमने भी एक पद पढ़ा, यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद को हमने जब पढ़ा तो वहां पे लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मैं कुछ जगह ऐसी आपको पढ़ाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो सब चीजों का कर्ता, और बाप ने बेटे को सारा इख्तियार दिया है, सब चीजें उसी के मुताबिक होती है। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना पहला अध्याय और उसका तीसरा पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। एक वचन निकाल के बड़े जल्दी से, भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसका 6 पद। भजन संहिता 33 अध्याय और उसका 6 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा है आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्राव से बने। प्रेज द लॉर्ड। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे तारणगण उसके मुंह के स्वर से बने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। उसके बोलने से ही सब चीजें बन गई। हालेलुया। वो बड़ी दो ज्योति की जिसकी हम बातें करते हैं, अगर हम उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ते हैं उसके 15, 16, 17 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है दो बड़ी ज्योतियां बनाई गई जो दिन पे प्रभुता करती है एक और एक रात पे प्रभुता करती है। उससे बनाने वाला कोई और नहीं, आकाश में तारणगण को बनाने वाला कोई और नहीं, पृथ्वी को बनाने वाला कोई और नहीं, क्योंकि बाद में लिखा है उत्पत्ति पहले अध्याय में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वो कह देता है चीजें बन जाती है, वो बोल देता है तो चीजें क्रिएट हो जाती है। आप कह दीजिए प्रभु के मेरे लिए कुछ कह दीजिए। उस अंधे भिखारी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था, उस बदमाश के बेटे ने, उसने कहा अगर तू कह देगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। पता है आपको, वो अंधा था, उसने कहा है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने कहा तू क्या चाहता, उसने कहा कि तू कह दे तो मैं देखने लगूंगा। आपको बताऊं वो अंधा देखने लगा, यीशु ने कह दिया था हो गया। आकाश मंडल उसके कहने से बन गया, तारे उसके कहने से बन गए। वहां पे कोई हथौड़ी नहीं चलाई गई, वहां पे कोई सीढ़ी नहीं लगाई गई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं वो सिर्फ कहने से ही सारी चीजें बनती चली गई, क्योंकि आकाश मंडल उसके वचन के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। इब्रानियों 11वां अध्याय उसका तीसरे पद में लिखा है विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना उसके वचन ही के द्वारा हुई और वचन देहधारी हुआ और वचन हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चला फिरा और वो हमारे साथ बातें करने लगा। आज भी उसकी इच्छा है कि वो अपने लोगों के साथ मिला रहे, उनसे बातें करे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही यही है। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है, सब कुछ उसी के द्वारा। एक वचन निकाल के पढ़े जल्दी से, यशायाह उसका 55 अध्याय, यशायाह उसका 55 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को हम पढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत वर्ष है ये, इतना खूबसूरत वर्ष है ये। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है जिस प्रकार से, जी पढ़े, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, हालेलुया। जैसे आकाश से बारिश गिरती है, किसान की खेती को अगर किसान से आप पूछे, उसको इस बारिश की बड़ी जरूरत होती है। वो कह रहा है जैसे आकाश से वर्षा और हिम गिरती है, वो यूं ही लौट नहीं जाती वरन अपना काम करती है। और इसी प्रकार से बाइबल में लिखा है वो वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ लौट के मेरे पास नहीं आता। उस वचन ने देहधारी हुआ। स्वर्गदूत मरियम के पास गया और मरियम से कहने लगा कि देख तू पुत्र जनेगी। और मरियम के विषय में लिखा है कि समय पूरा हुआ। अगर हम गलातियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 4थे अध्याय में हम जब उसको पढ़ते हैं
तो वहां पे लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो स्त्री से एक बालक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। स्त्री से जब समय पूरा हुआ, वो स्त्री जिसकी भविष्यवाणी उत्पत्ति पहले 3 अध्याय के 15 पद में करी थी, वही स्त्री से कि तू एक स्त्री से कहा था कि वो स्त्री के वंश से पैदा होगा, और सांप के लिए कहा था कि वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके पैर को डसेगा, और समय पूरा हुआ तो लिखा है कि स्त्री से वो उत्पन्न हुआ। हालेलुया। वो वचन देदारी हुआ। इस वचन से अपने आप को बांध लीजिए, अपने आप को सजा लीजिए, अपने मुख पर इसको सजा लीजिए। इससे बातें करेंगे, आपसे रोजमर्रा की बातें करेगा, आपको जिंदगी में सही राह दिखाएगा ये वचन। एक दिन की बात है, आज इसके 11वां पद पढ़ के पूरा कर लेते हैं। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ लौट के मेरे पास ना लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह उसे पूरा करेगा। हालेलुया। उसे सफल करेगा। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। मैं आज आपको उस विषय में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको बता ये रहा हूं कि यीशु मसीह वो वचन देधारी हुआ। बाद में लिखा है, अगर आप पढ़ के देखें मेरे साथ एक वचन, भजन संहिता 138 अध्याय, जल्दी से निकाल दें, भजन संहिता 138 अध्याय, और उसके दूसरे पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उसने अपने बड़े नाम से कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। हालेलुया। भजन संहिता 138 दूसरा अध्याय आप पढ़ लेना। जब उसके नीचे के पदों में आप जाएंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। यीशु मसीह ने अपने नाम से भी, अगर हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पे यही तो लिखा है। फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय के 9वें पद से जब हम पढ़ते हैं, उसको वो नाम दिया गया जो सबसे आला श्रेष्ठ नाम है, हर जुबान अंगीकार करती है, हर घुटना झुकता है, यीशु ही प्रभु है। लेकिन वो 138 अध्याय में, 138 अध्याय में, भजन संहिता 138 अध्याय में कह रहा है कि उसने अपने नाम से कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वचन के विषय में, ये वचन आपसे बातें करना चाहता है। आप थक जाते हैं, दुनिया के बहुत से काम आप करके आते हैं, लेकिन आपसे बाइबल पढ़ी नहीं जाती, आपसे वचन का अध्ययन किया नहीं जाता। आप सब काम करते हैं, आपके पास टीवी देखने का समय है, आपके पास पार्टियों में जाने का समय, लेकिन आपके पास वचन पढ़ने का समय नहीं है। ये वचन ऐसे ही नहीं है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वचन देहधारी हुआ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। एक बार फिलिप्पियुस ने यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 6 पद से अगर आप पढ़े, उस यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। 14 अध्याय यूहन्ना का उसके 6 पद में लिखा, उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। लेकिन अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो फिलिप्पियुस ने कहा कि मुझे पिता से मिला दे। उसने कहा मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने मुझे देखा है, पिता को नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मैंने आपको बताया ना, बाप खुद बेटे की सूरत में जमीन पर आ गया, आसमान छोड़कर वो जमीन पर आ गया ताकि मैं और आप उसकी आराधना करें, मैं और आप उसकी महिमा कर सके, मैं और आप उसके कामों को प्रकट कर सके। परमेश्वर खुद जमीन पर आ गया। हालेलुया। और फिलिप्पियुस ने कहा कि मुझे बाप को दिखा दे। जी निकालिए, आपने जल्दी से पढ़ दीजिए 7वें पद से इसके। यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, अब उसे जानते हो, और उसे देखा भी है, और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत, यही हमारे लिए बहुत। यीशु मसीह ने क्या कहा? सुनिए खूबसूरत जवाब, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, उसने पिता को जाना है। हालेलुया। उसने पिता को देखा। जी आगे। तू क्यों कहता है कि पिता को मुझे दिखा? तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? क्या तू प्रीति नहीं करता? क्या तू प्रीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ, और पिता मुझ में, और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद वचन बनकर हमारे बीच में आया। हमने यूहन्ना 1 इसलिए पढ़ा क्योंकि वचन देहधारी हुआ। वचन 1 यूहन्ना 1:14 वचन देहधारी हुआ, और यीशु मसीह की हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। फिलिप्पियुस कह रहा है, हम मैं और आप, कई बार मेरे और आपके पास भी सवाल होता है कि हम यहोवा परमेश्वर को देखें। अरे बाप खुद बेटे की सूरत में आ गया, खुद जमीन पर आ गया, आसमान जो स्वर्गों में नहीं समाता वो जमीन पर उतर आया मेरे और आपके लिए, वचन देहधारी हुआ।
इस वचन के साथ अपनी फेलोशिप रखो, क्योंकि कुलुसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वो जो आसमान छोड़कर जमीन पर उतर आया, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वो फिलिप्पियुस से कह रहा था, फिलिप्पियुस तूने मुझे देखा है, मान ले तूने पिता को देखा है। मेरा और आपका क्रिसमस मुबारक क्रिसमस ठहरेगा। मैं और आप मरियम की तरह कहें कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, प्रभु यीशु मसीह मुझे आपके अनुसार हो, जो आप चाहते हैं हमारी जिंदगी में वैसा हो, जो आप कह रहे हैं वैसा होता चला जाए। प्रभु हम आपके वचन के अकॉर्डिंग चल सके। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी परवाह करता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़ दीजिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने हृदय में यीशु मसीह को जगह दीजिए, अपने हृदय में यीशु को बसने दीजिए, अपने हृदय में यीशु को आने दीजिए, ताकि आपकी जीवनों से पाप ना हो। आप अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को आने दीजिए। तो धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे हृदयों में रहना चाहता है, ताकि हम अपने हृदय में कोई गंदी बात, कोई गंदा स्वभाव, कोई गंदी चीज आने ना दे, और वो हमारे हृदयों में वास करना चाहता है। इसीलिए दाऊद कहने लगा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप परमेश्वर को अपने हृदय में आने दीजिए, मरियम की तरह कहें कि प्रभु हमें तेरे वचन के अनुसार हो, और देखिएगा आपका जीवन तब्दील हो जाएगा। आपके जीवनों से गंदी बातें, गंदी चाल, गंदा स्वभाव, गंदी आदतें, गंदी दोस्ती, गंदा आपका सोचना, आपका सब दूर हो जाएगा। यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए, उस वचन को अपने हृदय में वास करने दीजिए, ताकि आपका जीवन एक सफल जीवन बन सके। हालेलुया। जल्दी से हम खत्म करेंगे आज की बात को। एक बात और पढ़ के जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 20 पद। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 20 पद। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। हम उस सच्चे को पहचाने। हालेलुया। वो आ गया, उसने इस संसार में जन्म लिया। अब बारी है कि हम उसे अपने जीवन में जन्म दें, और हम उसे जानते हैं। लिखा है, और हम यह भी जानते हैं कि वे परमेश्वर का पुत्र आ गया, और उसने हमें यह समझ दिया कि हम उस सच्चे परमेश्वर को जाने। और बाइबल बताती है, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में यीशु को अलाउ करें आने के लिए। आप यीशु के साथ रहें। हर साल आप क्रिसमस बनाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब यीशु का जन्म आपकी जिंदगी में हो जाएगा, आपके लिए हर रोज क्रिसमस होगा। आप हर रोज जश्न मनाएंगे, आप हर रोज यीशु के साथ रहेंगे, आपके मसले हर रोज हल होंगे, आपके साथ कोई भी आफत आपके साथ नहीं होगी, और आप यीशु के साथ होंगे और यीशु आपके साथ होगा, और हर रोज आपका क्रिसमस होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे क्रिसमस को मुबारक करना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों में जन्म लेना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ये क्रिसमस हमारे लिए एक मुबारक क्रिसमस बन जाए परमेश्वर प्रभु, और लोग देखकर कह सके कि सच में इसकी बातों में, इसके स्वभाव में यीशु दिखाई देता है। और प्रभु परमेश्वर, हमारे को देखकर लोग, बहुत से लोग आपको ग्रहण करने वाले बने, आपके पास आने वाले बने। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस जश्न के तैयारी के लिए, इस जश्न को बनाने के लिए आपने हमारी मदद करी है। हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, और दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मैसेज पसंद आया हो तो जरूर किसी ना किसी के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को बरकत मिल सके। मैरी क्रिसमस। ये बड़ा दिन आपको बहुत बहुत